ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 13 नवंबर 1997। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी नहीं है। आगे बाबा ने कहा, भगवान हर बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति और श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी अपनी रेखाएं देख रहे हो। नैनों में देखो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट है। मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो, दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता भगवान ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से ये सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे रखी है। जितनी लकीर लंबी खींचनी चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वो स्वयं खींच सकते हैं। भगवान ने, बाप ने कलम आपके हाथ में दे दी है। मतलब भगवान कहते हैं कि हम अपना भाग्य स्वयं अपने हाथ से बनाते हैं। तो अच्छा भाग्य बनाने की विधि क्या है कि हम अच्छे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें और सबके बारे में अच्छा सोचें व बोले। देखो, अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज हो जाती है, लेकिन आपको सदा ही इमर्ज रखना है। तो पुराने संस्कार की रेखाएं फिर मर्ज करो। पुरानी बातों की स्मृति की रेखाएं इमर्ज ना हो, वो भी सदा मर्ज रहते रहते फिर समाप्त हो जाए। बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध के रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत ही करते रहेंगे? संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज़ है, वो तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है, वो आपके पीछे पीछे आप ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे है, क्या हाल चाल है, तो ये कहते हो कि पुरुषार्थ चल रहा है। भगवान ने कहा पुरुषार्थ तो आप कर ही रहे हो, लेकिन अभी प्रारब्ध भी अनुभव करो। तो प्रारब्ध क्या है? सर्वशक्ति, सर्व ज्ञान, सर्व विघ्न विनाशक। तो सर्व शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न और सर्व विघ्न विनाशक मूर्त, ये अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त, तो ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हो तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है। आगे बाबा ने कहा, आपस में जो ब्राह्मण आत्माएं हो वो मास्टर दाता बनो, और दे तो मैं दूं ऐसा नहीं, मुझे देना है। खजाना है आपके पास, गुणों और शक्तियों का खजाना आपके पास भरपूर है। सुख, शांति, पवित्रता, ये सब हमारे गुण और हमारी समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये सब शक्तियां हैं। तो सभी शक्तियों और गुणों से हम जब भरपूर है तो हमारे सभी खजाने औरों को भी देने हैं। बाप दादा अभी तक सभी पुरुषार्थी बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो
जो डायमंड जुबली है ना, तो डायमंड जुबली मनाने का सच्चा अर्थ ये है कि सभी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो डायमंड की तरह चमकती रहे, वही ब्रह्म कुमार या कुमारी कहला सकते हैं। आगे बाबा ने कहा, भगवान जानते हैं कि आपका कितना जिगरी स्नेह है बाप से, ऊपर ऊपर से नहीं, दिल का स्नेह है, तभी तो इतनी दूर से सभी आए हैं हॉल में। बैठो, देखो आप लोगों को बाप दादा ने पिछली बार क्या काम दिया था, पिछले हफ्ते, तो आप भूल गए होंगे, लेकिन बाप दादा को याद है कौन सा काम था, क्रोध मुक्त बनने का। तो आज वो नहीं पूछेंगे, पहला चांस लिया ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त बच्चे हो जाएंगे। बाबा ने कहा, अब बाबा बार बार नहीं पूछ रहे हैं, पर आपको अब क्रोध मुक्त बनना है। बाप दादा को रिजल्ट पता है, पूछेंगे आप लोगों से तो वहाँ से रिजल्ट मंगाएंगे। आज छोड़ देते हैं, काम दिया था कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ, मतलब 9 लाख जो आत्माएं हैं उनको बाबा का परिचय दो। तो बाबा ने कहा कि हर एक जोन को तैयार करना है। आजकल के समय और सरकमस्टेंस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो, चाहे वाणी द्वारा चाहे संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? ये मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में भगवान की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया, और मनसा सेवा के फल स्वरूप अभी सभी देख रहे हैं, वही आत्माएं अभी भी फाउंडेशन है। तो ड्रामा अनुसार ये भगवान की मनसा आकर्षण का सबूत है। कितने पक्के बच्चे हैं। अंत में भी सभी बाप के साथ मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी वो समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने की निमित्त बनेंगी। रूहानी आकर्षण, मनसा आकर्षण, इसका अर्थ है जैसे कि सुख शांति की अनुभूति आत्माओं को होती है, तो फिर आत्माएं खुद ही आती हैं कि इनको ऐसी क्या प्राप्ति है या फिर ये सुख शांति कहाँ मिल रही है। तो जो दुखी परेशान आत्माएं हैं या फिर किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम से, तो वो यहाँ पे सुख शांति के आकर्षण में आते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं। अब बाबा ने कहा, जैसे स्थापना के निमित्त बने तो ऐसे समाप्ति के समय भी आप भगवान के साथ साथ अनन्य बच्चे देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। इसके लिए यही जो आज सुनाया है, अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो। छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। समझा? अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में 1 सेकंड की सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। अच्छा, अभी याद प्यार सुन लेते हैं। सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं को, कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। विस्तार, कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोगना का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा, अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्मयोगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजय रत्न बनते हैं। आज का स्लोगन है, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।